ये जात में पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान कि राजू दास जो हैं वही रहें, दलित बालक हैं, एससी हैं तो एससी ही रहें। गर्व से हम कहते हैं कि हम चमार हैं, गर्व से कहते हैं कि हम दलित हैं। आप लोगों को इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करनी चाहिए। यादव ने किया, मुझे लगता है कि इसको जो है आपको पॉलिटिक्स में नहीं ले जाना चाहिए था। हिंदुओं को जगना पड़ेगा, हिंदू नहीं जगेंगे तो ऐसे अखिलेश यादव जैसे कालनेमी राक्षस, तेजस्वी यादव जैसे कालनेमी राक्षस समाज को बांट कर और समाज में जहर घोल देगा। पंडित जी बताते हैं किसको अपना गोत्र का नाम लीजिए, बोलते हैं चुप गोत्र। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। जिस प्रकार से बीते दिनों जो है इटावा में एक यादव समाज द्वारा कथा कहा जा रहा था और कुछ ऐसा मैटर था कि अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवाया गया, लेकिन इसको लेकर के इटावा कथावाचक के साथ बदसलूकी किया गया। वहाँ के जो स्थानीय थे लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों द्वारा, पर अब सिर्फ और सिर्फ निशाना जो है ब्राह्मणों पे क्यों साधा जा रहा है महाराज जी, पहला सवाल। और दूसरा ये, क्या खाली ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं? देखिए, वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलनशील विषयों पे संवाद करने के लिए आपने मुझको रखा है। दुर्भाग्य है जिस प्रकार से इटावा में कथा कहने वाले दो कथा व्यास के ऊपर हमला, चोटी काटना और उनके साथ अभद्रता करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन जब अंदर जाएंगे तो आपको भी रोष आएगा, गुस्सा आएगी। मेरा कहने का मतलब है कि राजू दास जो हैं वही रहें। राजू दास अगर दलित बालक हैं, एससी हैं तो एससी ही रहें। राजू दास अपने आधार कार्ड में परिवर्तन क्यों, दलित में परिवर्तन, उसमें कार्ड में परिवर्तन क्यों? नंबर एक। नंबर दो, जो परिवार था, जजमान परिवार, पंडित परिवार था, उन्होंने चरण धूले, अच्छे से उनकी कथा सुन रहे थे, उनकी खूब आवभगत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। शुरुआत करी किसने? दोनों आचार्यों ने शुरुआत किया। महिलाओं से अभद्रता शुरुआत किया। जब महिलाओं से अभद्रता प्रारंभ करना शुरुआत किया तो महिलाओं ने आपत्ति की, पुरुष वर्गों ने कहा कि जाने दो, कोई बात नहीं है, कथा बीच में रुक जाएगी और भगवत कथा पाप पड़ेगा बीच में कथा रुकना। लेकिन महाराज जी, अगर कोई अभद्र व्यक्ति व्यास की गद्दी पर बैठा है तो मुझे लगता है इससे अच्छा कथा ही ना करे वो। ये नहीं, मैं इसी विषय पे मैं जा रहा था। विषय मेरा यही है कि एक तो आप भगवे चोले पहने हो, दूसरा जी आप रामचरितमानस की कथा कह रहे हो, दूसरी आप भगवत की कथा कह रहे हो। तो कथा, भारत सनातन संस्कृति वाला देश है, भाव वाला देश है, भावना वाला देश है, आस्था वाला देश है, विश्वास वाला देश है। विश्वास के आधार पे, आस्था के आधार पे वह ब्राह्मण परिवार आपसे भागवत की कथा सुन रहा था, आपने अभद्रता किया, वहीं से विषय शुरू हुआ। लेकिन देखिए, फिर भी वह परिवार ने किसी भी प्रकार से कोई अभद्रता नहीं किया। समाज में भांति भांति के लोग हैं, समाज में हर विचार के लोग हैं। जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, अखिलेश यादव पीड़ित के पक्ष में, उनको संवेदना व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उस पीड़ित का सम्मान कर रहे थे, माला पहना रहे थे, पुरस्कार दे रहे थे। महाराज जी, मैं इस मुद्दे पे भी बात करूंगा, क्योंकि ये जो मैटर हुआ वहां पे, ये जो मामला था, इस मामले पे सबसे पहले आप जैसे साधु संत पे विचार करना चाहिए। आप लोगों को इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करनी चाहिए, या फिर जो भी चीजें अखिलेश यादव ने किया, मुझे लगता है कि इसको जो है आपको पॉलिटिक्स में नहीं ले जाना चाहिए था, राजनीति का हवाला नहीं देना चाहिए था इस मामले को। आप क्या कहेंगे? राजू दास जी, आप साधु हैं, हनुमानगढ़ी के हैं,
आपसे ये सवाल है कि आप इस मामले को प्रायोरिटी राजनीति को दे रहे हैं या फिर साधु समाज को दे रहे हैं? ये जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि का होई। सनातन परंपरा, वैष्णव परंपरा, हमारी सनातन पद्धति, हमारी संस्कृति का था धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जहां हम एक तरफ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, एक तरफ जो है हम हर समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार से इस विषय को राजनीतिक जामा पहनाकर और यादव और पंडित बनाया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। इसको हवा देने वाले अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव ने इसको राजनीतिक जामा पहनाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज की घटना में कई यादव बच्चे जेल में हैं बेचारे। आज पुलिस पर हमले हुए, पुलिस की वाहन फूके गए, कौन कराया? ये पूरे अपराध को बढ़ावा देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। अगर गलती दोनों तरफ से गलती दोनों तरफ से हुई है। पहली बात तो उनके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए थी, जैसा अभद्रता लोगों ने किया। एक आचार्य के साथ ऐसी अभद्रता कभी कतई नहीं होना चाहिए। भगवे चोले में कथा व्यास के साथ ऐसी अभद्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस धर्मगुरु को भी ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहिए कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ आपत्तिजनक भाव, विचार, भावना व्यक्त करना, यह किसी कथा व्यास को शोभा नहीं देता। आस्थावश हमको कोई बुलाता है आशीर्वाद लेने के लिए, कथा प्रवचन सुनने के लिए, उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, कि अपने बहन बेटी सौंपने के लिए कोई बुलाता है हमको, तो ऐसे कथा व्यास की भी जरूरत नहीं है और ऐसे घृणित कार्य करने वाले समाज में भी जरूरत नहीं है। आपने कहा कि क्या कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है? देखिए, जैसे एक पहले की व्यवस्था थी कि विप्र विद्या लेंगे और विद्या देंगे, दान लेंगे और दूसरे के लिए मंगल कामना करेंगे, क्षत्रिय देश की सेवा करेंगे, वणिक व्यवसाय करेंगे और सेवक सेवा करेंगे, समाज की उत्थान करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, यह कार्य करेंगे। तो ये व्यवस्था बनी थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के विषय में, आज जो ब्राह्मणों को कार्य करना चाहिए वो ब्राह्मण नहीं कर रहा है, जो क्षत्रियों का कार्य करना चाहिए वो क्षत्रिय नहीं कर रहा है, जो वैश्य को कार्य करना चाहिए वो वैश्य नहीं कर रहा है, जो दासों को कार्य करना चाहिए वो दास नहीं कर रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में स्वतंत्र है। तो इसके नाते यह कोई कह दे कि कथा कहने का अधिकार सनातन पे कॉपीराइट सिर्फ ब्राह्मणों का है, तो कहीं से न्याय उचित नहीं है। ये समाज के साथ ठीक नहीं होगा। इसके नाते जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, जिसके पास भगवान ने बुद्धि दी है, जैसे डॉक्टर पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है और वो बहुत रिसर्च करता है, तब जाके ऑपरेशन कर पाता है। कंपाउंडर सिर्फ सुई लगाता है, ऑपरेशन नहीं करता है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति विद्वता में ठीक है, पढ़ा है, वेदों पे पकड़ है, शास्त्रों पे अध्ययन है, तो कथा कह सकता है, वो चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो। जैसे आप देखिए, संतों में रविदास जी भी महाराज संत हुए, कबीरदास जी भी हुए। आप देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना किया, कौन थे? तो कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव सनातन में नहीं है। सनातन में सबको अधिकार है। अगर शास्त्रों पे पकड़ है, अगर जिसने अध्ययन किया है, वह कथा कह सकता है, वह पूजा करा सकता है। जी महाराज जी, कहा जाता है कि शादी से लेकर कर्मकांड तक इसके ठेकेदार तो ब्राह्मण ही हैं। अभी तक जो चीजें हमने देखी, हमारे बुजुर्गों ने देखी, आपने देखी, कथा
कर्मकांड, शादी, ये सारी चीजें प्रायोरिटी पे तो ब्राह्मण ही करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो करा सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। मेन ये है कि कथा जो वो कह रहा है वो सत्य हो। पानी पियो छानकर, गुरु करो जानकर। गुरु व्यक्ति बनाता है अपने सदगति के लिए, गुरु बनाता है अपने कल्याण के लिए। गुरु व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, और जब उस लोक को जाए तो उस लोक में भी उसको परम वैभव की प्राप्ति हो। आपने कहा कि एक शब्द का आपने प्रयोग किया, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, ठेकेदार आपने कहा। आप उसके जगह पे प्रोफेसर भी कह सकते थे, धर्म गुरु भी कह सकते थे, आचार्य भी कह सकते थे। जब मेरे मन में ऐसी भाव आ सकती है तो जो समान व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जो हमारे उकसाने से तलवार लेकर भाला लेकर जुट पड़ता है, वो बेचारा क्या सोचेगा, क्या करेगा? उसका भाव ही ऐसी, भावना ही ऐसी है। देखिए, ब्राह्मणों को जन्म से लेकर मरण तक का व्यवस्था इसलिए दी गई थी क्योंकि वो कर्मकांड करते थे, कराते थे, और उसमें भी विभाजित था कि जो शुरुआत के ब्राह्मण हैं, जैसे हो गया सुकुल, मिसिर, ये सब जो है कर्मकांड नहीं कराते थे। जो नीचे हैं, गोसाई हो गए या और उससे नीचे जो हैं, वो कराते थे कर्मकांड महाराज जी। नहीं, देखिए, नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अब देश न कुरान से चलता है, न बाइबल से चलता है, न देश गीता से चलता है, न रामायण से चलता है, न उपनिषद से चलता है। हमारी जो 16 संस्कार है, वह 16 संस्कार सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, और 16 संस्कार का आचार्य ब्राह्मण होता था। लेकिन आज हमारी कोई जात बता दे, आज कुंभ में 70 करोड़ सनातनी गए, क्या किसी ने संतों की जाति पूछी? क्या अयोध्या में 100% संत हैं, 100% संत में से 80% संत ओबीसी समाज के हैं, 20% संत ब्राह्मण और ठाकुर हैं, 20%, 80% ओबीसी समाज से है। क्या किसी हिंदू ने पूछा कि बाबा जी तुम्हारी कौन सी जात है, तब तुम्हारे पांव छूं, तब तुमसे आशीर्वाद लूं, तब तुमको दक्षिणा दूं? कोई पूछता है क्या? सनातन में ये कहीं नहीं पूछा गया है। लेकिन इस प्रकार से समाज को एक बांटने की साजिश हो रही है। आप समझो, जिस मतांतर पंथ में सैकड़ों देवी देवता हो, सैकड़ों उपनिषद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, और जिस पंथ परंपरा में एक देवता हो और एक किताब हो, वो दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। जिसको इतनी छूट हो, इतनी विशाल परंपरा हो, वो घटते चला जा रहा है। वो इसीलिए घट रहा है, इसी प्रकार के संकीर्ण मानसिकता के नाते ही घट रहा है। इसके नाते सनातन पर, संस्कृति पर, हिंदुत्व पे किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है। जिसका भाव है, जिसका आस्था है, जो वैदिक परंपरा से चलना चाहता है, जो वेद शास्त्र उपनिषद से चलना चाहता है, उसके लिए धर्म शास्त्र कथा प्रवचन है, उसको कोई रोक नहीं सकता। महाराज जी, अखिलेश यादव कहते हैं जो कथा सुनना जानता है वो कथा सुनाना भी जानता है, इस पर क्या कहेंगे आप? और उन्होंने अच्छी बात कहा, जो कथा सुनना जानता है सुनाना भी जानता है, अच्छी बात है। उन्होंने सही कहा, कोई गलत थोड़ी नहीं कहा। लेकिन उनकी एक टिप्पणी बहुत खराब थी, समाज को बांटने वाला। हाँ, उन्होंने टिप्पणी किया कि क्या दक्षिणा लेना, दान देना पीडीए समाज बंद कर देगा तो ब्राह्मण ठाकुर कहाँ जाएंगे? ये जहर घोलने वाली उनकी भावना थी। इस प्रकार से वही व्यक्ति भाषा भाव बोल सकता है जो सामाजिक नहीं हो सकता, जो समाज में समरसता नहीं चाहता, जो एक भाव नहीं चाहता, भाईचारा नहीं चाहता, जो सनातन का डेवलप नहीं चाहता, संस्कृति में एकता नहीं चाहता, वही ऐसा सेंटेंस, ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। एक भी बार
अखिलेश यादव ने वो दो महापुरुषों को समझाया क्या कि आप कथा कह रहे थे और आचार्य के गद्दी पर बैठे थे, आपके लोग चरण छू रहे थे, चरण धुल रहे थे और आपके लोग पैर दबा रहे थे, तो आपने ऐसी मानसिकता क्यों बनाई कि मेहरारू को छेड़ने लग गए? एक भी बार क्या अखिलेश यादव ने पूछा? क्या सम्मान कर दिया कि नहीं उन्होंने यादव जानकर मेरे साथ अभद्रता किया? वो परिवार ने नहीं किया ना। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। आज पूरे दुनिया में आतंक व्याप्त है। आतंक गतिविधि में शामिल कौन है? आतंक को बढ़ावा कौन देता? बम धमाका कौन करता? हर व्यक्ति जानता है, इस्लाम के मानने वाले। लेकिन पूरी दुनिया में कोई कहता है कि इस्लाम के मानने वाले आतंकवादी होते हैं? सिर्फ बोलते हैं आतंकवादी पकड़े गए जिनका कोई जाति नहीं, मजहब नहीं, धर्म नहीं होता। ये बोलते हैं ना आप लोग कि बोलते हो कि नहीं इस्लाम के मानने वाले सब आतंकवादी हैं? नहीं। इसलिए इस प्रकार से अखिलेश यादव ने भी घृणित कार्य किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, महाराज जी तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि हम चैलेंज करते हैं कि बिहार में किसी की इस तरीके से हिम्मत नहीं है कि ऐसा पिछड़ों के साथ कर दे। साफ है, इलेक्शन भी है बिहार में। समाज को बांटने वाली साजिश है। मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जितने ब्राह्मण ठाकुर हैं उनको तत्काल पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने तो किया, तो 3 विधायकों को उन्होंने निकाला। मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी के पार्टी में जितने भी सवर्ण हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कथा पे, वेद पे, पुराण पे, शास्त्र पे सिर्फ सवर्णों पे ही कॉपीराइट है क्या? क्या दलित समुदाय चाहे अन्य नहीं संप्रदाय का क्या उस पर अधिकार नहीं है क्या? तो चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये सब राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वो हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो मतलब इस पूरे मामले को राजनीतिक हवा पहले दी गई। मतलब आज घटना हुआ तो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां पे इनको सम्मानित किया गया, लेकिन इनसे ये चीजें नहीं पूछी गई कि आप आधार कार्ड में अपना नाम क्यों चेंज किए, आप महिलाओं के साथ छेड़छाड़ क्यों किए। और आज जो है गगन यादव का जो है यादव रेजिडेंसी के साथ उस गांव में, खैर गगन यादव तो आगरा में गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन यादव रेजिडेंसी जो है उस गांव में पहुंची। उस गांव में किस मानसिकता से पहुंची, क्या करने पहुंची, महाराज जी किस प्रकार से आप इसको देखते हैं कि क्या ये हवा जो है समाजवादी, अगर योगी जी की शासन सत्ता सरकार नहीं होती तो आज जैसे आपने देखा होगा कि एक घटना घटी कहाँ पर, गोरखपुर के पास में, और एक ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गई, पीट के मार दिया गया। गोली चली थी जी। वैसी ही साजिश होने जा रहा था इटावा में। आखिर भीड़ पहुंचकर क्या आरती माला फूल तो उतारती नहीं? भीड़ पहुंचकर दंगा फसाद बवाल ही करता। अगर योगी जी की शासन सत्ता सरकार नहीं होता तो क्या अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का रहने का अधिकार नहीं? क्या ब्राह्मण नहीं रहेंगे क्या? एक तरफ तो अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी की सरकार में ब्राह्मणों के साथ अभद्रता हो रही है, ब्राह्मण सताए जा रहे हैं, और दूसरे तरफ वो ब्राह्मणों को मरवाने की साजिश अखिलेश यादव कर रहे थे। कैसे? इस प्रकार से कृत्य क्यों? किस लिए? अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो हिंदुओं को जगना पड़ेगा। हिंदू नहीं जगेंगे तो ऐसे अखिलेश यादव जैसे कालनेमी राक्षस, तेजस्वी यादव जैसे कालनेमी राक्षस समाज को बांट कर और समाज में जहर घोल देगा। इसलिए हिंदुओं जगो। नहीं जगोगे तो सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान से खत्म हो गए, हिंदुस्तान से भी खत्म होने में तुम्हारे समय नहीं लगेगा। अगर महाराज जी कोई कथावाचक ब्राह्मण है और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो क्या इसे जातिगत हमला माना जाना चाहिए?
किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमला नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, जिसका जो जहाँ भाव है उस हिसाब से कार्य और काम करेगा। उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकता है, योगी जी की शासन सत्ता सरकार है। अखिलेश यादव होते तो ऐसा हो सकता था। महाराज जी, आपके हिसाब से उस वक्त ब्राह्मण समाज को क्या करना चाहिए था उस व्यास जी के साथ? ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था जैसा उनके साथ किया गया। मतलब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था? एकदम नहीं, एकदम नहीं। ऐसा कार्य एकदम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप बुलाए थे, चरण पूजे थे, अपने घर में उनको रखे थे, उनका पांव पूज रहे थे, उनका आप आशीर्वाद ले रहे थे। जिससे आपने आशीर्वाद लिया हो, पांव पूजा हो, क्योंकि भगवे चोले में थे, भगवे वेश में थे, कथा कह रहे थे, कथा व्यास थे, तो उनको जो भी ऐसे लोग समाज के लोग कर रहे थे उनको ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। महाराज जी, अब ये जो मामले को राजनीति हवा मिली है, ये कहां तक जाएगा, क्या लगता है? इससे अब की बार उस पे इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, या आपको लगता है क्या? मुझको इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। मुझको हिंदू भाइयों की पीड़ा से दर्द है। हम सनातन की बात करते, हम हिंदू की बात करते, हिंदुत्व की बात करते, राष्ट्रवाद की बात करते, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर हम लोग समाज में कार्य और काम करते हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हिंदू भाइयों जग जाओ। ऐसे अखिलेश यादव जैसे कालनेमियों से सावधान होने की जरूरत है। जिसने भी समाज में ऐसे घृणित कार्य किया दो उस कथा व्यास के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हिंदू भाई एक रहो, नहीं होगे तो काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। महाराज जी, आप तो लगातार चैनलों से जुड़ रहे हैं, आपका क्या राय है कि क्या मीडिया इसको जो है एक प्रकार से सही तरीके से पेश कर रही है? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मीडिया में ज्यादा ब्राह्मण क्षत्रिय बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स में ज्यादा ये बैठे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मीडिया इसको सही तरीके से दिखा रही है इस मामले को? अब ऐसा है कि भारत में वो थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, आरक्षण की विधा है। तो आरक्षण की विधा में जो ब्राह्मण ठाकुर हैं वो नौकरी सरकारी पाते नहीं, तो या तो मीडिया में या तो वकील में ऐसे जगह चले जाते हैं। तो इसके नाते यह कह देना कि वही लोग बैठे हैं तो ये अच्छी बात नहीं, फिर तो समाज को बांटने वाली साजिश हो गई। मुझको लगता है इस हिसाब से वहां पर वो जाते हैं, पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से यह भाव नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि हिंदुओं को जोड़ने का कार्य हो, हिंदुओं को तोड़ने का कार्य नहीं हो। पहले भी औरंगजेब ने भी जातियों में बांटा, अंग्रेजों ने भी जातियों में बांटा, खूब लड़ाया। आज जिसका परिणाम स्वरूप एक सनातन घटा बटा छटा और कम हुआ। आज वही कायर फिर औरंगजेब के रूप में टीपू सुल्तान अखिलेश उद्दीन कर रहे हैं। आज वही घृणित कार तेजस्वी यादव कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से समाज को सावधान होने की जरूरत है। महाराज जी, आज बयान आया जगत गुरु अभियुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कि सनातन में जन्म लेना ही गर्व की बात है, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म हो, और फिर नाम चेंज करके कथा कहना। अच्छा महाराज जी, आपको क्या लगता है कि नाम चेंज करके कथा वो कह रहे हैं तो इससे क्या असर पड़ेगा समाज पे, या फिर जिस प्रकार से उनके साथ कृत्य हुआ उस पर जो है, क्या एक बार भी किसी समाजवादी ने ये जताया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था? या फिर क्या अभी बीजेपी किसी के समर्थन में उतरी? बीजेपी समाजवादी की बात नहीं करते, हम सनातन संस्कृति हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति को अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए। गर्व से हम कहते हैं कि हम चमार हैं, गर्व से कहते हैं कि हम दलित हैं, गर्व से हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सही कहा कि हम गर्व करते हैं कि सनातन में जन्म लिया। और सनातन में जन्म, एक तरफ तो तुम ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, दूसरे तरफ तुम ब्राह्मण की सर्टिफिकेट बना रहे हो। तो ये ठीक नहीं है।
मेरे कहने का मतलब है आपको पूजा करानी है, भगवान ने आपको विद्युता दी है, आप कथा प्रवचन कह के समाज में, अब चाहे आप पेट भरने के लिए कर रहे हो, चाहे रोजी रोटी चलाने के लिए कर रहे हो, चाहे व्यवसाय के लिए कर रहे हो, चाहे समाज में संस्कृति की स्थापना करने के लिए कार्य और काम कर रहे हो, तो अपने जाति क्यों छुपाने का? अब जिस जाति को उसी जाति से करो ना। मैंने कहा ना आपको कि अयोध्या में 100% साधु संत हैं, 80% अन्य समुदाय से हैं, 20% ब्राह्मण ठाकुर हैं। कभी किसी से पूछता है क्या? अयोध्या में लाखों लाख लोग आते हैं, सबके चरण छूते हैं, चरण वंदना करते हैं। आज तक किसी ने नहीं पूछा बाबा तुम किस जाति के हो। हम तो संकल्प करते हैं, सवेरे हवन करते हैं, अछूत गोत्र बोलते हैं, पंडित जी बताते हैं किस अपना गोत्र का नाम लीजिए, तो बोलते हैं अछूत गोत्र। महाराज जी, लेकिन वो तो कहते हैं कथा करना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कथा करना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार होता तो महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण क्यों लिखी होती? बिल्कुल है। शंकराचार्य जी कहते हैं महाराज जी कि जो है कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा है कि जिसको जिस विधा में PhD हासिल हो, अगर वो कार्य करेगा तो कार्य अच्छा होगा। जिसको जिस विषय में नहीं जानकारी, अब आप हम साधु हैं, संत हैं, भजन पूजा वंदन करना हम जानते हैं, और आप कहोगे जो आपको देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बना दिया जा रहा है, आइए आप ऑपरेशन करिए, क्या मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। जो शिक्षित है वही कथा कह पाएगा। यही विषय यही है। इस भाव से शंकराचार्य जी ने कहा है। शंकराचार्य ने जाति के भाव से नहीं कहा है, क्योंकि ब्राह्मण शुरू से ही पूजा पाठ मतलब यज्ञ करना, कराना, पढ़ना और पढ़ाना ये कार्य किया है, इसके नाते उन्होंने कहा। जी ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी महाराज अयोध्या से।